कोई आपके यहाँ परिवार में कोई बगला अगला मुखी की कोई वो कराया है क्या? किसी ने पूजन पाठ? नहीं। किसी ने कराया? किसने कराया? आपके यहाँ मैं स्वयं पूजा करता हूँ बगला मुखी जी। उनका मंत्र मैं रोज प्रतिदिन ऐसे देखो बगला, देखो कैसे खून चूस रहे, ऐसे खून चूस रहे, तभी तो बगला दिख रहा है, खून चूसते। यहाँ बगला मुखी है ही नहीं, उनकी जगह नकली दैत्य जो इसका बच्ची का खून चूसता था, बगलामुखी बन के। बगलामुखी मंत्र का उपयोग जैसे गायत्री मंत्र है, बगलामुखी मंत्र है, इनका जा करता था गुरुजी ना। ऐसा है ना जी। आप लोग देवी देवताओं के पूजन तो करते हो, लेकिन वो जब विधि विधान से नहीं होते जी तो दैत्य स्मृतियां प्रवेश करती हैं। अच्छा। अब आप करते थे और परिवार में संकट आते थे, बच्ची को सबसे ज्यादा उसी से परेशानी होती थी। ये इसका क्या होता था, शीशा देखने से भय लगता था इसको जी। इस बच्ची को क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं दिखता था। दूसरा, पूजा के समय अंदर से गाली आती थी। हाँ। आपको महसूस हुआ कभी? हाँ। है ना? होता था। हाँ, पूजा के समय गाली आना, गंदी गंदी विचार आना। हाँ। और दूसरों को देखते थे तो कामुकता ही दिखाई देती थी, गंदगी। हाँ। अब ये सब कहाँ से आ गई? ये सब बच्ची का तो है नहीं। जय जय राधा हरि। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न मैं हो। आशीष चौधरी, ग्राम बालाघाट, जबलपुर संभाग से आया हूँ। वह मेरा परिवार साथ में है। खुश हो बेटा। मेरे डीएनए में 7 सदस्य हैं। ठीक है, बढ़िया है। मम्मी पापा हथेली पकड़े। छोटी बहन मम्मी पापा जी हथेली पकड़ लें एक दूसरे की, और दोनों लोग नेत्र बंद कर लें। आप लोग भी अलग अलग खड़े होकर नेत्र बंद कर लें। ओम प्रहार। अच्छा, प्रहार। धूमावती सक्रिय पिशाच पकड़, अघोरी पकड़, ले जाए खींच के। शुद्ध। पुनः प्रहार। बंदी बुद्धि खोल दी जाए सब। शु स्थिर शरीर जी पीछे, इसका पुरुष शरीर पीछे बांध दिया जाए, लड़की का सबसे पीछे। पेशी काट दी जाए सदा के लिए। आत्मविश्वास जो गिरा हुआ है बढ़ा दिया जाए। बैलेंस। नशा कराने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। शुद्ध। बाहरी जुड़े हुए नाभि उसके गठबंधन तोड़ दिए जाए। प्रहार। शुद्ध। बैलेंस। जहाँ कहीं दरगाह मजार से जुड़े हुए झाड़ फूंक वाले स्थान से, गंदे स्थान से, सब जगह से तोड़ दिए जाए। प्रहार। वापस भेज दीजिए। शुद्ध। बैलेंस। प्रवेश। तीन बार बोलिए आप लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खत्म। दोनों हथेली आपस में रगड़ो, आंखें खोलो। अब माता पिता आपके उठ बैठ के चेक करें, एकदम अच्छे, कोई भी कष्ट शेष नहीं। बैठिए उठिए। अब आप लोग ऐसे बन गए जैसे बच्चे होते 5 साल के। ऐसे आपके घुटना, कमर, कूल्हा,
रीढ़ की हड्डी सब नई हो गई, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, एकदम बच्चों की तरह, हमेशा के लिए। हाँ बेटा, आप बात करो, आप ठीक हो? कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं अच्छा, नहीं गुरुदेव, कष्ट कोई भी नहीं। सिस्टर से बात कराओ, उसको कष्ट थे ज़्यादा। ओम, लाई जाए खींच के सब गंदगी। दूषित रक्त इसका नष्ट कर दिया जाए। विशुद्धि चक्र जो दूषित है खोल दिया जाए, शुद्ध करके मुंडन कर दिया जाए, सारे बाल इसके शरीर से निकाल लिए जाए। प्रहार जला दिए जाए, सब धौन कुंड में सब जला दिए जाए। प्रहार जिसके प्राइवेट पार्ट में जो गंदगी छिपी हुई है सब खींच लीजिए बाहर। प्रहार गुदाद्वार में जो इन्फेक्शन है और गर्भाशय बना रखा है गुदाद्वार में सूक्ष्म जगत गंदगी, वो भी नष्ट कर दीजिए। गर्भाशय में इन्फेक्शन और जो गांठें बनी, ये सभी स्मृतियां नष्ट की जाएं। काम दो प्रहार, बड़ी हुई कामुकता और काम वासनाएं खींच के अपने में समाहित करें। सारी काम वासनाएं कामुकता खींच के समाहित करें अपने आप में। प्रहार जो इसका रक्त चूस रहा है इसको खींच के बाहर निकाला जाए। बाहर निकाल, जिसका रक्त पीते हैं सभी गंदगी बाहर निकाल दीजिए। पिशाच रक्त प्रकट खींची ले जाए, सब जो बाहरी गंदगी वापस भेज दीजिए। जहाँ से जो गर्भाशय में इसके तमाम गर्भ भरे हुए हैं सूक्ष्म जगत में गंदगी के, वो सब बाहर निकाल लिए जाए। सब बाहर निकाल लिए जाए, सेवकाओं को खिला दिया। गर्भाशय बाहर निकालने सूक्ष्म से सेवकाओं को खिला दिया। प्रहार दरबार से एक नया गर्भाशय लगा जाए सूक्ष्म में। सड़ी गली कुंडलिनी नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। नई कुंडलिनी दरबार से लेके लगा दीजिए शुद्ध। पाताल भैरवी खींच के लाया जाए, पाताल भैरव को ले जाया जाए, रखे जाए यथास्थान दरबार। पुनः प्रहार रक्त से फाड़ के सब अंश बाहर निकाल दिए। प्रहार पूरा रक्त फाड़ दिया जाए। गर्भाशय अभी हटाया, नया गर्भाशय लगा दिया जाए दरबार से। शुद्धि, बैलेंस। त्रिपुर सुंदरी शक्ति, बैलेंस, शुद्धि, पूरे होश में रखा जाए। इसका जीवन इसको वापस किया जाए, लाया जाए, माँ के कुंड में डाल दीजिए। मैदा समझते प्रहार और आत्म शरीर निकाल लीजिए, कुल डाल दीजिए, शुद्धि करके वापस दिया जाए। शुद्धि। सपने में इसको जो नंगे लोग दिखाई देते हैं, नंगे नंगे सब नग्न लोग गंदी हरकतें करते हैं, सब नष्ट कर दें स्मृति से। बैलेंस, पूरे होश में लाई जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। करवट लेके बेटा उठ के बैठो, एक साइड करवट लो, उठ
उठ के बैठो, खड़े हो जाओ। बाबा माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा। खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। अच्छा है। हाँ। अभी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई में पढ़ा मन- हुआ भूल जाती थी, हाँ और जब पढ़ती थी उस समय बहुत गंदे गंदे विचार एकदम कामुकता से हाँ। भर जाती थी। हाँ ये गंदगी बहुत आपको गंदा करके रखती थी, हाँ, है ना? बहुत परेशान भी रहती थी। ऐसा लगता था बहुत- कोई कुछ खून चूस रहा है शरीर से। हाँ, हाँ? बहुत आने का मन था, बहुत प्रार्थना करती थी उस बाद। आज और जब भी सोची थी कि जब भी आऊँ वनडे करके ही जाऊँ, और आज वनडे हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके यहाँ परिवार में कोई बगला अगला मुखी की कोई वो कराया है क्या? किसी ने पूजन पाठ पता नहीं। किसी ने कराया? किसने कराया? आपके यहाँ मैं स्वयं पूजा करता हूँ बगला बगलामुखी। मुखी। जी, उनका मंत्र मैं रोज प्रतिदिन। ऐसे देखो, बगला देखो कैसे खून चूस रही है, देखो नहीं पूजा ऐसे में- खून चूस रही थी, तभी तो बगला दिख रहा था खून चूसते। यहाँ बगलामुखी है ही नहीं, उनकी जगह नकली दैत्य जो इसका बच्ची का खून चूसता था, नहीं, बगलामुखी बन के। बगलामुखी तो है ही मंत्र नहीं। का उपयोग जैसे गायत्री मंत्र है, बगलामुखी मंत्र है, इनका करता था गुरुजी। ना ऐसा है ना, जी आप लोग देवी देवताओं के पूजन तो करते हो, लेकिन वो जब विधि विधान से नहीं होते जी। तो दैत्य स्मृतियां प्रवेश करती हैं। अच्छा। अब आप करते थे और परिवार में संकट आते थे, बच्ची को सबसे ज्यादा उसी से परेशानी होती थी। ये इसका क्या होता था, शीशा देखने से भय लगता था इसको, जी इस बच्ची को। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं दिखता था। दूसरा, पूजा के समय अंदर से गाली आती थी। हाँ आपको महसूस हुआ कभी? हाँ, है ना? होता था। हाँ, पूजा के समय गाली आना, गंदी गंदी विचार आना, हाँ। और दूसरों को देखते थे तो कामुकता ही दिखाई देती थी, गंदगी। हाँ, अब ये सब कहाँ से आ गई? ये सब बच्ची का तो है नहीं, बच्ची तो ना ऐसा सोच सकती है, ना आ रहा है। आप कुछ ऐसा आ रहा है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब जैसे आप आंख बंद करके ध्यान करो, शिवलिंग पे ध्यान करो। अब देखो, पूजन करो शिवलिंग का, कल्पना में देखो कोई गंदा विचार आ रहा है? नहीं आ रहा है। ना कोई गाली आ रही, ना गंदा विचार आ रहा है, ना कुछ भी नहीं। नकारात्मक है। हाँ, तो सब गंदगी चली गई बेटा। बाहरी स्मृतियां रहती हैं जो आपको तंग करती और आपको अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करती हैं। गलत पूजा पाठ से बचना है। गुरुजी, गर्दन में हमेशा दर्द बना रहता है। बना रहता था, अब है नहीं। चेक करो, फिनिश। ये सब बाहरी गंदगी का ही सब था, आपका कुछ था ही नहीं, हाँ, है ना? और एक गंदगी और आपके यहाँ थी, वहाँ पे ट्यूमर आपको डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। यही गंदगी ट्यूमर के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो जाती और वही कैंसर बना देती है। तो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है जो गांठ के रूप में बनने लगती। आप लोग कहाँ रहते हो बेटा? बालाघाट MP से। आपके इधर कोई ऐसी कोई पूजा होती क्या जो डोला वोला लेके चलते हैं देवी देवताओं का आसपास? नहीं, कुछ याद ऐसे नहीं कोई है। पूजन होता है? नहीं। होता है, क्योंकि ऐसी भी वहाँ पे आपके DNA में ऐसी गंदगी भी है, या आप लोग कहीं गए हों या कोई गया हो आपके लोग ऐसे स्थान पे जहाँ डोला वोला लेके चलते हैं, पूजन पाठ में देवी आ रही, देवता आ रहे पता हैं, नहीं इस गुरुजी, टाइप मुझे वाले याद स्थान पे वहाँ से जुड़ाव दिख रहा है। नहीं, परिवार में कोई गया होगा पर हमें नहीं है पता हाँ, गुरुजी। क्योंकि आपके पूर्वज, आपके परिवार के कोई लोग यहाँ से कोई दीपक हीपक लेके भी आए घर में, वो भी एक गंदगी थी। ऐसे दरबार दिखा रहा है।
अब ये सब इसकी गंदगियाँ थी। बच्ची को ऐसा लगता था कि प्रेग्नेंट है, अंदर बच्चे हैं, गर्भ में लग रहा कुछ है, सूडो प्रेगनेंसी मालूम होती थी। ये सब गंदगी, ये बाहरी गंदगी होती है। तो अब चलो, आप भाग्यशाली हैं कि आप दरबार से जुड़ पाए और सब गंदगी गई। बच्ची भी अब अच्छी है, हमेशा अच्छे रहेंगे। जी गुरुजी, ये मेरे भाई की बेटी है, मेरे पास ही रही है। अच्छा है। और मेरे पूजा की, भोलेनाथ की पूजा करिए, माँ की करिए, माँ कामाख्या की करिए। गलत पूजा पाठ में मत पड़िए, ठीक है। मैं हनुमान जी की चालीसा और माता की चालीसा पढ़ता हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है। अच्छा, अब मुझे गुरुजी हृदय अब में कुछ नहीं है, था कुछ है नहीं है जी। सब खत्म, कुछ भी शेष नहीं। आप सभी टनाटन मस्त रहे। हाँ बेटा, बेटा अब वहाँ क्या दे रहे हो? ठीक है, वहाँ क्या पकड़ा रहे हो? माइक लड़के से बात कराओ, बात करना चाह रहा है, उसको माइक नहीं दे रहे हो तुम। गुरुजी, मैंने 3 साल तक व्यवसाय पार्टनरशिप में किया था, जिसका पैसा मुझे अभी तक फल नहीं मिला है। मैंने कार्य जब पूर्ण कर पापा दिया। इतनी गंदी पूजा कर रहे हैं जी। तो कहाँ से फल मिलेगा? सड़ा हुआ फल मिलेगा, वही मिलता था। अब दरबार ने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है खूब। अब आपको क्या लग रहा है, अपना काम ठीक से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या फील आ रही है? जी, कर पाएंगे। हाँ, तो दरबार ने आपका जो गिरा हुआ आत्मविश्वास था नष्ट किया है, खूब आत्मविश्वास बढ़ाया है, जीने की इच्छा बढ़ाई है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है, आलस्य नष्ट किया है। हाँ, जी। अपना हर काम कर पाओगे। इसके लिए बाबा माँ से एक प्रार्थना लगा देना। गुरुजी, घर में कलह बना रहता था, पत्नी के साथ विवाद होते थे बहुत ज्यादा। अरे बेटा, खत्म हो गए ना, अब कहाँ कुछ बचा हो तो बताओ। जी, आज सुबह ही बोल रही थी मुझसे। अरे सुबह छोड़ो यार, वर्तमान की बात करो, भूतकाल की बात नहीं करो। जी। हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो, मम्मी पापा देखें एक दूसरे को, इनमें खुद चिड़चिड़ होती थी, अब देखो कुछ है। मम्मी पापा देखें एक दूसरे को, कैसे भाव आ रहे हैं देखो, यही बताएंगे। मम्मी को दो माइक। ठीक लग रहा है। ये ठीक लग रहा है गुरुजी। अच्छा बस लग रहा है। बेटा बहू में ही मतलब सामंजस्य थोड़ा। जैसे आप में चिड़चिड़, ऐसे उनमें चिड़चिड़ सब में रहती है। तो ये जब बाहरी स्मृतियां नष्ट हो जाती तो चिड़चिड़ खत्म हो जाती। कलह का सबसे बड़ा कारण जो है, ये समस्या इतनी बड़ी संसार में है, वो सबके घर में है। ऐसा नहीं कि आप घर में कोई स्पेशल ऐसी समस्या है। हाँ। ये घर घर की समस्या है, बाहरी स्मृतियां सब में चिपकी पर ये रहती। सब निकल जाएगी पंडित गुरुजी। निकल नहीं जाएगी, कुछ बची हो तो बताइए। आप में बची कोई? अपने में चेक करिए, दूसरा छोड़ दीजिए। आप में कुछ बचा? मुझ में अभी तो कुछ नहीं, बस मेरे पैरों में सुनपन लगता है और तलवे में जलन। झूठ, महाझूठ, चेक करिए पहले। चलिए फिर ये चेक करिए, उठिए बैठिए। जो पैर के नीचे जमीन नहीं महसूस होती थी, अब चल फिर के देखिए जमीन महसूस हो रही नहीं हो रही है। अब महसूस हो रही जमीन? नहीं, अभी तो हो रही है। हाँ, तो अब जमीन इसलिए महसूस हो रही कि गंदगी गई, नहीं तो सुन्न होता जा रहा था नीचे पैर के तलुए। जमीन कम महसूस होने लग गई धीरे धीरे, पैर की नसें सूख रही थी। अब थोड़ा सा दर्द आएगा वहाँ। हाँ। दर्द का मतलब सेंसेशन आएंगे। जी ठीक है। जी। हाँ, अब जैसे आप उठ बैठ पा रही बच्चों की तरह, ऐसे नहीं कर सकते थे। हाँ। कांपते हुए उठती ताकत हाँ लगा सर, के। हाँ, अब गर्दन ये से बच्चों लेके की ये तरह नस फटाफट। कमर तक में दर्द होता था। हाँ, जी। तो सब नष्ट हो गया। बाहरी गंदगी रहती है और कुछ थोड़ा ना रहता है। यही सब समस्या बढ़ रही, दवाओं के कारण और समस्या बढ़ जाती थी। ठीक है, लकवे की स्मृतियां थी, धीरे धीरे लकवा लगता भविष्य। हाँ, बस वही। तो सब स्मृति नष्ट हो गई। जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कल महावन कर लीजिएगा और आप दोनों लोग रहेंगे उसमें, महावन के पुण्य में बिटिया रहेगी, 3 लोग रहिएगा। ठीक है बेटा, खुश हो। निःशुल्क होता है, कल करिए, प्रसन्न हो। श्री करोगी